Hey everyone, this is me पूर्णिमा and welcome back to my channel Chapter Commerce। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं which is हायर परचेज सिस्टम। दिस इज अ पार्ट नंबर 10। इसके 9 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से लेकर काफी सारे मेथड्स के न्यूमेरिकल्स को कवर किया है। दिस इज अ पार्ट नंबर 10। इसके अंदर हम लोग अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, अनदर टाइप ऑफ मेथड यहाँ पर कवर कर रहे हैं विच इज आफ्टर सेल सर्विस। हायर परचेज सिस्टम के अंदर ऐसा होता है, आप लोग चीजों को हायर परचेज बेसिस पर खरीद रहे होते हैं एंड वहां पर आपका जो हायर वेंडर होता है वो कमिट करता है। आप लोगों को याद होगा, हम लोग हमारे घर के लिए एसी लाते हैं, हमारे ऑफिस के लिए एसी लाते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, आप लोगों की 2 साल की सर्विस फ्री, आप लोगों की 1 साल की सर्विस फ्री। तो ये जो बाद में आपको सर्विसेज दी जाती है वो होती है आफ्टर सेल सर्विसेज। ये आपकी सेल्स के बाद जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। कस्टमर क्या सोचता है, ये बाद में 2 साल तक हमें एसी की सर्विस की टेंशन ही नहीं है, ये फ्री सर्विस दे रहे हैं, तो वो क्या होता है उस तरफ अट्रैक्ट होता है एंड अपनी डील को कंफर्म करता है। वो ही चीज मेरे हायर परचेज सिस्टम में होती है। यहां पर कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं आफ्टर सेल सर्विसेज वाला, यानी कि यहां पर क्या होगा, कोई भी एसेट आप हायर परचेज बेसिस पर लाए हैं तो आपका हायर वेंडर बोलेगा कोई बात नहीं, आप इसको हायर पर ले जाओ, इसके 2 साल की सर्विस की गारंटी मेरी, 2 साल की रिपेयर्स की गारंटी मेरी, जो भी आपका केस होगा अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन वो उस चीज की वहां पर गारंटी लेता है एंड उसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। सेल करने के बाद जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है दैट विल बी कंसीडर्ड एज आफ्टर सेल्स सर्विसेज। ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हर एक चीज आपकी पहले जैसे रहने वाली है, कुछ कॉन्सेप्ट्स में यहां पर चेंजेस है। अब ध्यान रखेंगे जो आफ्टर सेल सर्विसेज है ये कॉन्सेप्ट किसकी बुक्स के अंदर होता है, ये होता है मेरी हायर वेंडर की बुक्स के अंदर। हायर वेंडर क्या करता है, अपनी बुक्स के अंदर अकाउंटिंग करता है, जो भी वो सर्विसेज सेल्स के बाद कंसीडर करता है या फिर रेंडर करता है। पॉइंट क्लियर हो रहे? अब छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पर आप लोगों को सिखाना है। एक चीज का आंसर करेंगे, आप लोगों को अपने आप को क्या मानना है, आप हैं एक हायर वेंडर, आप लोग एक मशीन को सेल कर रहे हैं, हायर परचेज बेसिस पर दे रहे हैं, तो आप मुझे जर्नल एंट्री बताएंगे जैसे ही आपके पास से हायर परचेज बेसिस पर मशीनरी जाती है तो आप उस एंट्री को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। उस समय मेरी जो एंट्री होती है, यहां पर मैं वेंडर हूं, मेरी हुई है सेल्स, क्या हुई है, मेरी सेल्स हुई है, तो मुझे यहां पर लिखना चाहिए टू सेल्स अकाउंट। लेकिन मैं खाली टू सेल्स अकाउंट नहीं लिखूंगी, मैं क्या लिखूंगी, टू हायर सेल्स अकाउंट। हायर परचेज सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे भी क्या, टू हायर सेल्स अकाउंट। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब उसके बाद अगर मैं सेल्स कर रही हूं मेरे क्रेडिट बेसिस पर, हायर परचेज बेसिस पर, तो अगर मैं क्रेडिट पर करती तो मेरे कौन बढ़ते, डेटर्स बढ़ते। अगर मैं कैश में करती तो मेरा क्या बढ़ता, कैश बढ़ता। अब मैं यहाँ पर हायर परचेज बेसिस पर कर रही हूं तो मेरे क्या बढ़ेंगे, हायर परचेजर बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर डेबिट किया हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। किसको डेबिट किया, यहाँ पर हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। क्या फर्स्ट जर्नल एंट्री के अंदर आप लोगों को कोई भी डाउट है? ये जो बेसिक जर्नल एंट्री मैं आपको सिखा रही हूं, ये जर्नल एंट्री हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 के अंदर भी ऑलरेडी सीख रखी है। दिस इज जस्ट योर रिवीजन, क्योंकि इसके नीचे कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स ऐड होने वाले हैं, वो चीजें मैं यहां पर आप लोगों को सिखा रही हूं। अब यहां पर क्या होता है, आप लोगों ने जब सेल्स की तो उसको कमिट किया, उसको बोला कि आप लोगों की 2 साल की जो रिपेयर के चार्जेस है वो मैं दूंगा, आपकी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मेरी। अब क्या होता है, हायर वेंडर देखो दूसरों के साथ तो झूठ बोल सकता है, वो उसको कहते हैं आपके लिए रिपेयर्स फ्री हैं, लेकिन आप ये बताओ वेंडर ने उसको तो झूठ बोल दिया। आप कहीं पर भी शॉपिंग करने जाते हैं वहां पर ऑफ लिखा हुआ होता है, हम घर आकर क्या कहते हैं, कहने के लिए ही हमें ऑफ दिया है, इसने अपने लाइट तक के पैसे हमारे से लगा लिए। यानी कि एक्चुअल में क्या होता है, दिखाने के लिए तो वो चीजें फ्री हैं लेकिन वो चीजों की अमाउंट ऑलरेडी उसके अंदर होती है, सिर्फ कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए इसलिए वहां पर हम लोग बोर्ड लगा देते हैं फ्री फ्री फ्री, 50% ऑफ, फ्री सर्विसेज, फ्री रिपेयर्स, ये चीजें लगाते हैं ताकि कस्टमर सिर्फ अट्रैक्ट हो जाए। अब ये जो मेरा हायर वेंडर है ये पब्लिक से तो झूठ बोल सकता है, लेकिन क्या वो खुद से झूठ बोल सकता है, नहीं। उसने अपने हायर परचेजर को तो कह दिया कि ये आपकी जो रिपेयर्स के चार्जेस है ये फ्री रहने वाले हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप लोगों को पता है कि जो रिपेयर के चार्जेस है मैंने अपनी सेल्स के अंदर ही जोड़ लिए थे। माइंड के अंदर आपके क्या रहे, मैंने इसको 500 रुपए पहले ही बढ़ा करके दे दिए एंड ये जो 500 रुपए पहले बढ़ाए ना
इसी में मेरे रिपेयर्स के चार्जेस हैं। तो मैं अकाउंटिंग किसकी बुक के अंदर कर रही हूँ? इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। किसकी बुक के अंदर हो रही है ये एंट्री? इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो अब आप क्या करेंगे, आपको अपनी बुक के अंदर तो ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। आपने कस्टमर से झूठ बोल लिया, लेकिन आप खुद से नहीं झूठ बोलोगे, अपने अकाउंटेंट से झूठ नहीं बोलोगे। अब आपको क्या पता है कि आपने जो पैसे है ना हायर सेल्स वाले, इसमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा डाल रखा है। तो जो पैसा एक्स्ट्रा डाल रखा है उसको मैं निकालने वाली हूं। कैसे निकालूंगी? जब पैसा डला था तो हायर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, अब इसमें से मैं पैसा निकालूंगी तो यहां पर कैसे लिखेंगे? हायर सेल्स अकाउंट डेबिट। जब पैसा डला था तो क्रेडिट हुआ, पैसा निकाल रही हूं तो डेबिट किया। अब मैं इसमें से कौन सा पैसा निकाल रही हूं? जिस पैसे का मैंने दावा किया था, मैंने उनको कहा कि तुम्हारे रिपेयर्स की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारे लिए रिपेयर्स फ्री है, लेकिन अंदर खाने मुझे ये बात पता है कि रिपेयर्स कोई फ्री नहीं है, 400 मैंने पहले ही कर लिया। तो अब ये जो सेल्स में मेरी अमाउंट आई है, इसमें से वो अमाउंट निकाल रही हूं जो मुझे रिपेयर्स पर लगानी है। तो वो मैं किस में ट्रांसफर करती हूँ? टू रिपेयर्स रिजर्व अकाउंट। किस में ट्रांसफर करेंगे? टू रिपेयर्स रिजर्व अकाउंट। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है? रिपेयर्स रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब मैं यहाँ पर रिजर्व क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि रिजर्व मैं उस टर्म के लिए यूज करती हूँ जब भी मैं किसी पैसे को एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए अलग करके रखती हूँ, उसीलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है रिजर्व। तो मैंने जो हायर सेल्स में एक्स्ट्रा पैसा था उसको ट्रांसफर कर दिया रिपेयर्स रिजर्व अकाउंट में। अमाउंट्स के साथ चीजें समझ लेते हैं। लेट्स से आप लोगों की सेल्स थी 20,000 की, तो मैंने यहाँ पर अमाउंट फिल कर दिया 20,000 एंड मैंने अंदाजा लगाया कि फर्स्ट ईयर के अंदर लगभग मेरा 300 रुपए का रिपेयर्स का खर्चा होगा एंड सेकेंड ईयर के अंदर लगभग मेरा 720 रुपए का खर्चा होगा। ये मैंने अंदाजा लगाया कि मैं इसको फ्री रिपेयर्स तो कह रही हूँ, लेकिन अगर मेरी पॉकेट से पैसा जाने वाला होगा तो लगभग फर्स्ट ईयर के अंदर 300 रुपए दे दूंगी एंड सेकेंड ईयर के अंदर 720 का खर्चा आएगा। तो यानी कि टोटल जो आपने सेल्स के कॉलम के अंदर यानी कि सेल्स अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर रखा है वो 1020 रुपीज को कर रखा है 1020 रुपए। इन 20,000 में से 1020 रुपए आपने रिपेयर्स के नाम के वहां चुपचाप लगा रखे हैं, तो मैं 1020 रुपए को उसमें से निकाल रही हूं। क्या कर रही हूं? 1020 को उसमें से निकाल रही हूं। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? सेल्स की एंट्री सिंपल सी कर दी, उसमें से अपने रिपेयर रिजर्व का अमाउंट मैंने निकाल लिया। कितनी अमाउंट निकालनी है क्वेश्चन में आपको मेंशन होगी कि आपका इतने और इतने का खर्चा है, ऐड करके रिपेयर रिजर्व अकाउंट के अंदर डाल दो। अब सपोज करते हैं आपका फर्स्ट ईयर आ गया जब आपको उसको रिपेयर करके देनी पड़ी, जब आपको उसको रिपेयर्स करनी थी तो आपका अब खर्चा आ गया, टाइम आया यहाँ पर एंड वो कहता है कि रिपेयर्स में तो आपके 320 रुपए लग जाएंगे जी। आपने हिसाब कितने का लगाया कि मुझे बस 300 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन खर्चा कितने का हो गया? 320 का। तो ध्यान से समझेंगे इस केस के अंदर क्या होगा, रिपेयर रिजर्व में से मैं पैसा निकालूंगी। एक तरीके का मेरा बैंक अकाउंट है जहां पर मैंने पैसा जमा किया था रिपेयर के लिए। अब मुझे रिपेयर्स करनी है तो मैं इसमें से पैसा निकालूंगी। यहां पे लिखूंगी रिपेयर रिजर्व अकाउंट। क्या लिखूंगी? रिपेयर रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिपेयर रिजर्व के अकाउंट से मैं कितना पैसा निकालूंगी? मैं निकालूंगी 380 रुपीज। अब आप बोलेंगे मैम लेकिन मैंने तो 300 लिखा था। बिल्कुल 300 लिखा था, कंसीडर भी 300 किया जाएगा, लेकिन मैं अल्टीमेटली देखूं तो मेरे रिपेयर रिजर्व अकाउंट में टोटल कितना पैसा पड़ा है? 1020। तो क्या मैं 1020 में से 380 नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखूंगी टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट लिख देंगे 380 रुपीज। अब मुझे ट्रीटमेंट करना है कि ये जो 80 रुपए फालतू गए हैं ये मेरा ऊपर का एक्स्ट्रा का खर्चा हो गया, तो ये जो 80 रुपए हैं इसको मैं ट्रांसफर करूंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहां ट्रांसफर करूंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मैं यहां पर लिख रही हूँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 80 रुपीज एंड क्रेडिट किसको करेंगे? रिपेयर रिजर्व को। किसको क्रेडिट करेंगे? रिपेयर रिजर्व को। अमाउंट विल बी 80 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? जो भी एक्स्ट्रा की अमाउंट थी उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर दूंगी। अब एक केस ऐसा हो सकता है जहां पर आप लोगों को कम देना पड़ रहा है, आपने तो सोचा था 300 देने पड़ेंगे लेकिन देने सिर्फ 200 ही पड़े, तो मैं क्या करूंगी? मैं यहां पर अमाउंट 200 को फिल करूंगी। फायदा कितने का हुआ? 180 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस को अब मैं क्रेडिट कर दूंगी 180 से एंड रिपेयर रिजर्व को हम लोग कर देंगे डेबिट।
पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? बस इतना ही सिंपल आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना था इसके अंदर। आप लोगों को सिर्फ ये सिखाना था कि सेल्स में से रिपेयर रिजर्व कैसे बनाते हैं एंड रिपेयर रिजर्व से आपका खर्चा कैसे निकालते हैं, कोई नुकसान या फायदा हो रहा है तो उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। यही कॉन्सेप्ट आप लोगों का यहाँ पर सीखने वाला था। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड देखते हैं यहाँ पर हमें एग्जाम के अंदर किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन के अंदर बोला है कैश एंड हायर परचेज प्राइस ऑफ अ मशीन आर 3 लाख एंड 4 लाख रुपीज। कैश प्राइस कितना है 3 लाख रुपए एंड यहाँ पर हायर परचेज प्राइस कितना है 4 लाख रुपए। उसके बाद यहाँ पर बोला है मशीन आप लोगों की हायर परचेज सिस्टम पर सेल हो रही है एंड फॉर 6 मंथ्स इंस्टॉलमेंट आपकी जा रही है। 6 मंथ्स यानी कि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट वाला आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। एंड कितने इंस्टॉलमेंट है टोटल 4। एक साल के अंदर 2-2 इंस्टॉलमेंट जा रही है, यानी कि अकाउंटिंग कितने सालों की करनी है 2 साल की। पहले साल के अंदर 2 इंस्टॉलमेंट गई, दूसरे साल के अंदर 2, यानी कि 4 इंस्टॉलमेंट मेरी यहाँ पर पूरी हो गई है। उसके बाद क्या बोला, इट वॉज एग्रीड दैट द मशीन विल बी मेंटेन फ्री ऑफ चार्ज। यहाँ पर आप लोग मशीन की जो मेंटेनेंस है वो फ्री ऑफ चार्ज करने वाले हैं 2 सालों तक। जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो 10,000 एंड 25,000 रहने वाला है। आप लोगों को जर्नल एंट्रीज करनी है हायर वेंडर की बुक के अंदर एंड एक रिपेयर रिजर्व अकाउंट को बनाना है। अब ध्यान से समझेंगे, अगर मुझे हायर परचेज सिस्टम का क्वेश्चन गिवन है, मुझे वहां पर क्या क्या चीजें गिवन होनी चाहिए। एक कैश प्राइस होना चाहिए, एक हायर परचेज प्राइस। क्या दोनों क्वेश्चन में है? यस। उसके बाद मुझे क्या गिवन है, अगर मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होना चाहिए। अब मशीनरी अकाउंट नहीं बनाना तो डेप्रिसिएशन नहीं भी है तो भी चलेगा। मुझे वेंडर्स अकाउंट बनाना है तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है? नहीं, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो यानी कि ये मेरा कॉन्सेप्ट अराइज होता है व्हेन योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियोस के अंदर, प्रीवियस 2 से लेके 3 वीडियोस के अंदर मैंने वो ही कॉन्सेप्ट किया है जहां पर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता। यानी कि ये आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपके 2 कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं। पहला जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता, दूसरा वो जहां पर आप लोगों की आफ्टर सेल सर्विसेज होती है। अब क्वेश्चन में मुझे ये चीज समझ आ रही है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। वहां पर मेरे 2 केस मेरे सामने आते हैं। पहला केस ये कि क्या मुझे यहाँ पर अमाउंट एंड ड्यूरेशन सेम गिवन है, या दूसरा केस है जहां पर अमाउंट एंड ड्यूरेशन अलग है। तो मैं यहाँ पर अगर देखूं तो यहाँ पर मेरी अमाउंट एंड मेरी ड्यूरेशन दोनों ही सेम है। अब क्योंकि यहाँ पर मेरी अमाउंट एंड मेरी ड्यूरेशन दोनों ही सेम है तो मैं कौन सा मेथड यहाँ पर यूज करने वाली हूँ? इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। कौन सा मेथड यूज होगा यहाँ पर? मेरा इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड। इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड के अंदर कैसे करते हैं, ध्यान से समझेंगे। अपनी पजल को हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। करना क्या है स्क्रीन पर देखेंगे। मुझे इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड के अंदर क्या करना होता था, मेरी जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स है मुझे यहाँ पर नोट डाउन करना है। मेरी इंस्टॉलमेंट मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। इंस्टॉलमेंट कितनी है मेरी? 4 इंस्टॉलमेंट है 1-1 लाख की। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। 4 इंस्टॉलमेंट, इसीलिए मैंने 4 बार 1 लाख रुपए को लिख दिया। अब उसके बाद इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड है। इनवर्स मतलब आपको यहाँ पर इनवर्स काउंटिंग लिखनी है, रिवर्स काउंटिंग लिखनी है। इंस्टॉलमेंट कितनी है? 4 है, तो मैं इनवर्स काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ 4 3 2 1। कितनी इनवर्स काउंटिंग है यहाँ पर? 4 3 2 1। एंड ये क्या है? मेरी आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट। क्या है ये? मेरी आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट। अब उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना होता था, यहाँ पर लगाते थे हम लोग इसका टोटल एंड टोटल इज 10। इसके बाद कैलकुलेट करते थे हम लोग रेशो। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आप लोगों ने ये चीजें अभी तक नहीं समझी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली वीडियोस को आप लोग अच्छे से कवर करना। वहां पर हम लोगों ने ये चीजें डिटेल में विद लॉजिकल आंसर्स वहां पर कंप्लीट किए हैं। अब मुझे यहाँ पर अगर रेशो बनाने तो रेशो कैसे बनाएंगे? 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना हम लोगों को यहाँ पर, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए स्टेप नंबर 1 मेरा क्या होता था, इस स्टेप नंबर 1 के अंदर मैं मेरा टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करती थी। स्टेप नंबर 1 में क्या होता था, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करती थी। कैसे करते हैं? हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को करेंगे माइनस। एंड हायर परचेज प्राइस आप लोगों का कितने का है? 4 लाख का एंड कैश प्राइस है 3 लाख का। तो यानी कि यहाँ पर आप लोगों का जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है इट विल बी 1 लाख रुपीज। कितना आ रहा है आप लोगों का? 1 लाख रुपीज। पॉइंट क्लियर है। अब मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट को
कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इंटरेस्ट, किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेशो, रेशो क्या है आपका 4/10। अगेन आपका टोटल इंटरेस्ट क्या है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय रेशो, रेशो है आपका 3/10। अगेन 1 लाख मल्टीप्लाई 2/10, 1 लाख मल्टीप्लाई 1/10। यहां से आप लोगों का इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाओ एंड मेरे को आपके इंटरेस्ट की अमाउंट बताते जाओ कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट लगेगा, सेकंड में कितना लगेगा, थर्ड में कितना लगेगा एंड फोर्थ में कितना लगेगा। फर्स्ट में लगेगा 40,000, नेक्स्ट 30,000, नेक्स्ट 20,000 एंड लास्ट विल बी 10,000। ये यहाँ पर मैंने मेरे इंटरेस्ट के अमाउंट को कैलकुलेट कर लिया कि हर साल के इंस्टॉलमेंट पर, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट पर मेरा कितना इंटरेस्ट यहाँ पर हम लोग चार्ज करने वाले हैं। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया, थोड़ी सी पजल मेरी सॉल्व हो गई है। क्वेश्चन ने मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया था तो कोई बात नहीं, इंटरेस्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पहले से ही सीख रखा था। पजल नंबर 1 सॉल्व हो चुकी है। पजल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जहां पर मुझे जर्नल एंट्रीज को करना है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। तो यहाँ पर हम लोग हमारी जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी करते हैं। फॉर्मेट क्या है मेरी जर्नल एंट्री का, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पर मैं नोट डाउन कर रही हूँ इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। किसकी बुक्स में हो रही है ये एंट्रीज, हायर वेंडर की बुक्स के अंदर हो रही है। पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं हमारी डेट को कि हमारी ट्रांजेक्शन कौन सी डेट से स्टार्ट है। माई डेट विल बी 2021 का 1 अप्रैल। क्या है यहाँ पर 1 अप्रैल ऑफ 2021। यहाँ पर क्या हुआ, आप लोगों ने, मैं हूं हायर वेंडर, जो भी चीज मैं करूंगी हायर वेंडर बन के करूंगी। मैं हायर वेंडर हूं, मैंने मशीन को किया सेल, तो मेरी हुई है यहाँ पर सेल्स, इसीलिए मैं लिख रही हूँ टू हायर सेल्स। सेल्स मेरी क्रेडिट होती है, इसीलिए मैंने हायर सेल्स को किया क्रेडिट, टू हायर सेल्स अकाउंट। डेबिट किसको करेंगे, डेटर को, हायर परचेजर को, इसीलिए मैं यहां पर लिख रही हूं हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अमाउंट क्या है यहाँ पर, हम लोग क्या अमाउंट लिखने वाले हैं, अमाउंट हमेशा हायर वेंडर के अकाउंट की बात कर ले, मशीन अकाउंट की बात कर ले, हायर परचेजर अकाउंट की बात कर ले, अमाउंट हमेशा कैश प्राइस ही यूज करते हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने अमाउंट को लिखा 3 लाख रुपीज। पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट जर्नल एंट्री मेरी यहाँ पर हो गई है कंप्लीट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीइंग हायर सेल्स मेड। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप के अंदर मुझे करना है कि जो मैंने सेल्स की है ना, इसके अंदर मेरी रिपेयर्स की जो रिजर्व की अमाउंट है वो भी छुपी हुई है। मैंने परचेजर को तो कह दिया कि मेंटेनेंस आपके लिए फ्री है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे ये बात पता है कि ये कोई चीज फ्री नहीं है, इसके चार्जेस मैंने ऑलरेडी लगा लिए। तो अब हायर सेल्स के अंदर मेरे वो पैसे पड़े हैं, इसमें से मुझे निकालने हैं। तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट। कौन से अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करूंगी, यहां पर समझते हैं। यहां पर लिखेंगे टू रिपेयर रिजर्व अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू रिपेयर रिजर्व अकाउंट। पॉइंट क्लियर है। अब मुझे देखना है कि यहां पर मुझे डेट क्या लिखनी है एंड मुझे अमाउंट क्या लिखनी है। सेल्स कब हुई है मेरी 1 अप्रैल को, तो पैसा भी मैं किस दिन निकालूंगी, 1 अप्रैल को। तो डेट वाली पजल हो गई है सॉल्व, मुझे डेट लिखनी है यहाँ पर 1 अप्रैल। अब बारी है यहाँ पर अमाउंट लिखने की। अमाउंट कौन सी लिखनी है, क्वेश्चन में चलते हैं वहां पर समझते हैं। अमाउंट आएगी 50,000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी, 50,000 रुपीज। कैसे देखा, ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया है आप लोगों के 50,000 की रिपेयर्स के चार्जेस इसके अंदर इंक्लूड हैं। क्या बोला है, 50,000 की जो रिपेयर्स के चार्जेस हैं वो आपकी सेल्स के अंदर इंक्लूड है, इसीलिए अमाउंट के अंदर मैं जाकर के फिल करूंगी 50,000 रुपीज। क्या इसके अंदर कोई डाउट हो रहा है या फिर नहीं, क्वेश्चन ने मुझे खुद से बोला है कि रिपेयर रिजर्व के अंदर आप लोगों को 50,000 रुपीज को लिखना है। दोबारा से एक बार क्वेश्चन समझ लेंगे, आपको किस तरीके से रिपेयर रिजर्व के अमाउंट को समझना है, कैसे इन चीजों को एनालाइज करना है एंड इंटरप्रेट करना है। ध्यान से पढ़ेंगे, कहां से क्वेश्चन को रीड करना है। पहले हम लोग हमारी स्क्रीन को करते हैं क्लीन, ताकि आप लोगों को हाईलाइटेड चीजें इजीली समझ में आए। स्टार्ट करते हैं क्लीन करना, उसके बाद चीजों को समझते हैं। यहां पर आपको बोला है जो आपके एक्चुअल खर्चे हैं, एक्चुअल खर्चे मतलब जितनी आपके पॉकेट से पैसा लग रहा है वो तो है 10,000 एंड 25,000। कितना कितना लग रहा है, 10,000 एंड 25,000। लेकिन वहां पर आगे क्या बोला है, पास्ट एक्सपीरियंस दिखाता है कि दे आर 50,000। पास्ट एक्सपीरियंस से क्या कहा कि लगभग आप लोगों का 50,000 रुपए लग सकता है
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का। क्या कहा? क्वेश्चन ने आपको दो चीजें बताई हैं, दो बार आप लोगों की रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के चार्जेस हैं। पहला जहां पर एक्चुअल लिखा है, यानी कि ये तो आपका खर्चा हुआ है, मुझे खर्चा हुआ है नहीं देखना, मुझे देखना है कि लगभग मैंने कितना पैसा अलग रखना है रिपेयर्स का। तो लगभग कितना अलग रखना है, यहां पर लिखा है पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि लगभग 50,000 रुपए मेरे रिपेयर्स पर लगते हैं। तो 50,000 मैंने लिख दी, जिसमें से 7,000 रुपए फर्स्ट ईयर के हैं। क्लियर है बात? तो यानी कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, लगभग मैंने कितना पैसा अलग रखा हुआ है, 50,000 रुपए का। इसीलिए फर्स्ट ईयर के अंदर मैं 50,000 रुपीज को यहाँ पर लिख रही हूँ। कितने लिख रही हूँ? 50,000 रुपीज को यहाँ पर लिख रही हूँ। पहले फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग समझेंगे, उसके बाद हम लोग सेकेंड ईयर पर शिफ्ट होंगे। अब मैंने मेरा यहाँ पर कंप्लीट कर लिया रिपेयर रिजर्व के अंदर चीजों को ट्रांसफर करने वाला। अब उसके बाद यहाँ पर मेरा एक यही जर्नल एंट्री अलग थी जो मुझे अलग से सीखनी थी। अब आगे जो भी काम होंगे वो मेरे सेम ही होने वाले हैं। सेम कैसे होने वाले हैं ध्यान समझेंगे। मुझे कुछ नहीं करना, इंटरेस्ट लगाते जाना है, इंस्टॉलमेंट लेते जाना है। लेना क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि वेंडर की बुक में मैं अकाउंटिंग कर रही हूँ एंड वेंडर को पेमेंट मिलती है, ना कि वेंडर देता है। तो मुझे क्या क्या करना है? इंटरेस्ट लगाते जाना है, इंस्टॉलमेंट लेते जाना है। अब क्या करेंगे? मेरी 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर बनी हुई है। 1 अप्रैल से 6 मंथ्स को काउंट करेंगे एंड मुझे बताएंगे क्या डेट आ रही है यहाँ पर आपकी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो 6 मंथ्स कब कंप्लीट होंगे आपके? 30 सितंबर को। तो मैंने यहाँ पर 30 सितंबर लिखा। इंटरेस्ट जाएगा क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड क्यों जाएगा? क्योंकि आप है वेंडर एंड ये इंटरेस्ट जो होगा आपके लिए है इनकम एंड इनकम होती है मेरी क्रेडिट। एंड इस इनकम से मेरे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, मेरे हायर परचेजर इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए हायर परचेजर अकाउंट को कर देंगे डेबिट। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। अब बारी है यहाँ पर अमाउंट को फिल करने की। अमाउंट कहां से फिल करेंगे? मैंने मेरे वर्किंग नोट के अंदर हर ईयर के हर इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट की अमाउंट निकाली है। तो फर्स्ट इंटरेस्ट मेरा कितना है? 40,000 का। तो मैं जाकर यहां पर अमाउंट फिल कर दूंगी 40,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो रहा है? मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया 40,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? इंटरेस्ट लगाते जाना है एंड इंस्टॉलमेंट को लेते जाना है। इंटरेस्ट मेरा लग गया है, अब बारी है इंस्टॉलमेंट को लेने की। इंस्टॉलमेंट जब लेंगे तो मेरे पास पैसा आएगा एंड जब भी मेरे पास पैसा आएगा तो मैं बैंक अकाउंट को करूंगी डेबिट। क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्रेडिट कौन होगा? पैसा कौन दे रहा है? हायर परचेजर, इसलिए हम लोग हायर परचेजर को कर रहे हैं क्रेडिट। अमाउंट कितनी है? इंस्टॉलमेंट कितने की आप लोगों की? 1 लाख रुपीज की, इसलिए अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 1 लाख रुपीज। पॉइंट क्लियर है? चीजें समझ आ रही है या फिर नहीं? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक मैंने क्या काम किया है ध्यान से समझेंगे। पहली एंट्री है मेरी हुई थी सेल्स, इसीलिए हायर सेल्स की एंट्री है। हायर परचेजर यानी कि मेरे हायर परचेजर इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए उसको किया डेबिट। सेल्स का नेचर क्रेडिट होता है, इसलिए हायर सेल्स अकाउंट को किया क्रेडिट। उसके बाद सेकंड एंट्री है यहाँ पर सेल्स के अंदर मेरे रिपेयर्स के चार्जेस छुपे हुए थे। क्वेश्चन के अंदर आपको कंफ्यूज करने के लिए एक्चुअल एक्सपेंस ऊपर दिया है एंड लगभग वाला एक्सपेंस आपको नीचे दिया है। तो आपको ध्यान से समझना, जहां पर एक्चुअल एक्सपेंस लिखा है यानी कि वहां पर आपको समझना है एक्चुअल खर्चा आपका इतने का हुआ है। लेकिन रिजर्व के अंदर मैं कौन सा खर्चा ले जाती हूँ? एक्चुअल वाला या लगभग वाला? मैं मेरे लगभग अप्रोक्स वाला खर्चा वहां पर पहुंचाती हूँ, जिसकी अमाउंट थी 50,000 रुपीज, इसीलिए मैंने यहाँ पर 50,000 को नोट डाउन किया है। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ? यही चीज आप लोगों की नहीं थी, उसके बाद आपको वो ही पुराना कॉन्सेप्ट यूज करना है। इंटरेस्ट लगाते जाना है, इंस्टॉलमेंट लेते जाना है। अब क्वेश्चन ने मुझे बोला 6 मंथ्स के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट लेनी है। 6 मंथ्स काउंट करो, आपके 1 अप्रैल से 6 मंथ्स कब आते हैं? 30 सितंबर को। मैंने डेट लिख दी एंड इंटरेस्ट की एंट्री यहां पर कर दी। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट मेरी इनकम है एंड उससे मेरे हायर परचेजर, मेरे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए उसको मैंने किया है डेबिट। उसके बाद मुझे इंस्टॉलमेंट मिलनी है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि मेरे पास पैसा आएगा एंड उससे मेरे हायर परचेजर डिक्रीज हो जाएंगे, इसीलिए उसको किया है मैंने क्रेडिट। पॉइंट क्लियर हुआ? अब यहाँ पर मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तक की एंट्री हो चुकी है। मुझे हाफ ईयरली बेसिस पर क्वेश्चन करना है, यानी कि साल में 2 बार ही इंटरेस्ट लगेगा एंड 2 बार ही इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। तो साल में 1 बार का इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट मैं पूरा कर चुकी हूँ। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर मुझे बताएंगे। साल का दूसरा इंटरेस्ट एंड दूसरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट का टाइम आ गया। क्या करना है? साल की दूसरा इंटरेस्ट एंड दूसरी पेमेंट का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर मेरा ईयर क्या लिखा जाएगा? पहले हम लोगों का कौन सा ईयर है? ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई थी हम लोगों की 2021 से। अब मेरा यहाँ पर ईयर स्टार्ट हो जाएगा 2022।
30 सितंबर से 6 मंथ्स को काउंट करेंगे एंड मुझे डेट बताएंगे। सितंबर के बाद क्या आते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च। तो यहां पर डेट आएगी आप लोगों की 31 मार्च। क्या करना है, इंटरेस्ट लगाना है। किस तरीके से लगाएंगे, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैसे लिखेंगे, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। बात आती है यहाँ पर इंटरेस्ट की, क्या मुझे इंटरेस्ट के लिए माइंड लगाने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कितना रहने वाला है, 30,000 रुपीज। यहाँ पर अपनी अमाउंट को फिल कर देंगे, इट इज 30,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हुआ या फिर नहीं। अब नेक्स्ट एंट्री, मैंने मेरा इंटरेस्ट तो लगा दिया, अब मुझे लेनी है इंस्टॉलमेंट। सेम ही डेट यानी कि 31 मार्च पर मैं लूंगी इंस्टॉलमेंट। कैसे लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पे नोट डाउन करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। इंस्टॉलमेंट कितने की है आप लोगों की, 1 लाख रुपीस की, इसीलिए यहां पर मैंने नोट डाउन कर दिया 1 लाख रुपीस। आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, 4 इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी, 4 इंस्टॉलमेंट आपको मिलनी है, जिसमें से 2 इंस्टॉलमेंट्स मेरी कंप्लीट हो गई हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स मेरी बाकी हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए अगेन एक नई चीज सीखने के लिए 2 नई चीज आपको साल के अंदर सीखनी है। पुराना काम मेरा क्या होता था, सेल्स कर दी, इंटरेस्ट लगा दिया, इंस्टॉलमेंट ले ली। लेकिन यहां पर मैंने एक नया काम क्या ऐड किया कि सेल्स में से रिपेयर्स के अकाउंट में मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं। एक काम ये सीखा जो साल के शुरू में होगा, एक काम साल के आखिर का नया करना है। क्या नया काम करना है, मुझे देखना है कि जो मैंने पैसा रिपेयर रिजर्व अकाउंट में डाला उसमें से एक्चुअल खर्चा कितने का हुआ। क्या करना है, जो पैसा रिपेयर रिजर्व अकाउंट के अंदर डाला उसके अंदर में से मेरा एक्चुअल खर्चा कितने का हुआ है, इस चीज को यहां पर मुझे चेक करना है। तो मैं इस चीज के लिए कैसे जर्नल एंट्री करती हूँ, ध्यान से समझना। साल के आखिर में ही मुझे अपना खर्चा चेक करना है, तो डेट यहां पर मैं नोट डाउन कर रही हूँ 31 मार्च। जब मैंने रिपेयर रिजर्व अकाउंट के अंदर पैसा डाला तो इसको क्या किया, क्रेडिट। अब मुझे इसमें से पैसा निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इसको डेबिट। क्या करेंगे, इसको डेबिट, इसीलिए यहां पर लिख रहे हैं रिपेयर रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब इसमें से पैसा निकालना है, पैसा निकलेगा तो बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट। अब द थिंग इज, मुझे यहां पर अमाउंट क्या नोट डाउन करनी है। क्या बोला मैंने, इसमें अमाउंट क्या नोट डाउन करनी है। क्वेश्चन में चलते हैं, यहां पर लिखा है एक्चुअल एक्सपेंस, यानी कि एक्चुअल में आपका एक्सपेंस कितना हुआ, 10,000 का। यानी कि इस अकाउंट से पैसा कितना निकालना है, 10,000 रुपए, इसीलिए अमाउंट फिल कर देंगे यहां पर 10,000 की। मैंने लिखा 10,000 की। उसके बाद जो आपको नई चीज माइंड के अंदर लानी है वो ये सोचना है कि क्या जो मैं अंदाजा लगा रही थी और जो मेरा खर्चा हुआ वो सेम है या फिर नहीं। क्या सोचा, मैंने 2 काम सीखे। साल के शुरू में जो काम करना है वो रिपेयर रिजर्व में पैसा डालना है। दूसरा, साल के आखिर में क्या करना है, मुझे उस अकाउंट से पैसा निकाल के अपने खर्चे पे करने हैं। तीसरा काम क्या करना है, मुझे देखना है कि जो बैठ के मैंने अंदाजा लगाया था क्या मेरा वो अंदाजा सही था, किससे कंपेयर करूंगी, जो मेरा एक्चुअल खर्चा हुआ है। तो मुझे देखना है जो मेरा एक्चुअल खर्चा हुआ है क्या मेरे अंदाजे जितना ही है या फिर ज्यादा है या फिर कम है। जल्दी से कंपेयर करते हैं, मुझे बताएंगे आप लोगों का यहाँ पर खर्चा ज्यादा हुआ है, कम हुआ है या फिर उतना ही हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला कि आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर का खर्चा है वो 7,000 है। क्या बोला क्वेश्चन, ध्यान से समझना। उन्होंने अंदाजा कितने का लगाया था कि टोटल रिजर्व अकाउंट के अंदर मैं 50,000 ट्रांसफर कर रहा हूं, लेकिन माइंड के अंदर सेट है कि जो 7,000 है वो फर्स्ट ईयर का है, बाकी जो 43,000 है वो सेकेंड ईयर का है। क्या बोला मैंने, अंदाजा तो इन्होंने 50,000 का लगाया, उसमें से भी इन्होंने खर्चे बांट दिए कि पहले साल में तो मेरा 7,000 का खर्चा होगा। क्या था, ये अंदाजा लगा रहा था कि 7,000 का मेरा खर्चा होगा, लेकिन खर्चा कितने का हो गया, 10,000 का। अब मुझे बताओ यहाँ पर आपका नुकसान हुआ या फायदा। मुझे तो यहाँ पर नुकसान हुआ है। जब भी मुझे नुकसान होता है तो मैं उस नुकसान को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर कर देती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 3,000 रुपीज। एंड क्रेडिट में कौन जाएगा, रिपेयर रिजर्व। कौन जाएगा, रिपेयर रिजर्व अकाउंट जाएगा। अमाउंट लिख देंगे 3,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हुआ है या फिर नहीं, ये 30,000 नहीं, ये मेरा 3,000 है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कुछ भी इसके अंदर डिफिकल्ट नहीं है। क्या क्या बातें सीखी, पहले यानी कि साल के स्टार्टिंग में मुझे अपने रिपेयर रिजर्व के अकाउंट में पैसा डालना है।
साल के आखिर में उसमें से खर्चा करना है, एंड नेक्स्ट साल के आखिर में जो दूसरा काम करूंगी वो ये देखूंगी कि जो मेरा अंदाजा था वो ठीक था या फिर उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है या फिर उससे कम। ज्यादा खर्चा हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिख दो, कम खर्चा हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिख दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों को बताया था जितने भी आपके खर्चे होते हैं वो साल के आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाते हैं। मेरा खर्चा या मेरी इनकम, जो भी खर्चे हैं, जो भी इनकम है, वो कहां जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में तो इनकम जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मेरे खर्चे जाते हैं। अब मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट मिला है तो ये हुई है मेरी इनकम, तो मुझे इस इनकम को कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेबिट कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट को। किसको डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट अकाउंट को। अमाउंट क्या लिखने है यहाँ पर, 30,000 रुपीज। कितने अमाउंट लिखेंगे, 30,000 रुपीज। एंड साथ ही दो बार आप लोगों का इंटरेस्ट लगा है साल के अंदर, एक था 40,000 एंड एक था 30,000। तो यानी कि कितनी टोटल इनकम आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगी, इट विल बी 70,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं, चीजें समझ आई है या फिर नहीं, आगे समझते हैं आगे मुझे क्या क्या करना है। अब हम लोगों को पता है कि जो भी मेरी सेल्स होती है मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होती है। कहां ट्रांसफर होती है सेल्स, मेरी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होती है। इसीलिए मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या एंट्री होने वाली है, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। मेरे साथ साथ जर्नल एंट्री को करेंगे, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर बारी है अमाउंट को लिखने की। अमाउंट क्या है यहाँ पर, माई अमाउंट विल बी 2,50,000 रुपीज। अब आप लोग बोलेंगे मैंने यहाँ पर कैश प्राइस क्यों नोट डाउन नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि हायर वेंडर सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से झूठ नहीं बोलेगा। यहाँ पर मुझे एक्चुअल सेल्स की अमाउंट को ट्रांसफर करना है। तो क्या एक्चुअल सेल्स आपकी 3 लाख की थी, नहीं, उसमें 50,000 तो मेरे रिपेयर्स के जुड़े हुए थे। इसीलिए मैं यहाँ पर 3 लाख ना लिख करके 2,50,000 लिखूंगी। कितने लिखूंगी, 2,50,000 रुपीज लिखूंगी। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में मेरी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग यहाँ पर अब कंप्लीट हुई है। आई नो आप लोगों के माइंड के अंदर कुछ चीजें कंफ्यूजन में होंगी, कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी किस एंट्री को कब कैसे और क्यों किया। दोबारा से हमारे क्वेश्चन को रीड करेंगे, दोबारा से फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग को समझेंगे। क्यों, क्योंकि सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग आप लोग खुद से करने वाले हैं। ध्यान से समझेंगे यहाँ पर मैंने किस तरीके से मेरे किस किस काम को कंप्लीट किया है। वापस से मैं मेरे क्वेश्चन पर आ गई हूँ, रीड करेंगे एक एक पॉइंट को यहाँ पर मेरे साथ। क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पहले कैश एंड हायर परचेज प्राइस दे दिया एंड उसके बाद आपको क्या बोला, आपको यहाँ पर 4-6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स देनी है। 4-6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट मतलब साल के अंदर 2-2 इंस्टॉलमेंट्स आपकी जाने वाली है। उसके बाद क्या कहा गया है कि आपको उसकी मेंटेनेंस फ्री देनी पड़ेगी, यानी कि ये आफ्टर सेल सर्विसेज वाला कॉन्सेप्ट है। एंड वहां पर बोला आपके जो रिपेयर्स का खर्चा आएगा ना, वो एक्चुअल अमाउंट तो है 10,000 एंड 25,000। एक्चुअल खर्चा है ये आपका, जितना पैसा आपकी पॉकेट से जा रहा है, कितना जा रहा है, 10,000 एंड 25,000। उसके बाद क्या बोला कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये बोलता है, अभी मुझे एक्चुअल खर्चा नहीं पता, मैं बस बैठ करके अपने माइंड से बातें कर रही हूँ कि मेरा पिछला एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मेरा टोटल जो खर्चा हो जाएगा वो 50,000 का हो जाएगा। ये मेरा अंदाजा है कि 50,000 का लगभग खर्चा होगा, जिसमें से 7,000 मेरे पहले ही साल में चला जाएगा। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद आपको क्वेश्चन ने कहा जर्नल एंट्रीज कर दो हायर वेंडर की बुक के अंदर। क्वेश्चन जैसे ही मैंने रीड किया मुझे वहां समझ आया रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, यानी कि इंटरेस्ट मुझे खुद से कैलकुलेट करना है। एंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, इंस्टॉलमेंट यहां पर मेरी सेम अमाउंट की है, अमाउंट भी इक्वल है, ड्यूरेशन भी इक्वल है, यानी कि मैं यहां पर इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड का यूज कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, अपना वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट कर दिया और यहां पर अपना इंटरेस्ट को किया कैलकुलेट। कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया, स्टेप नंबर 1 वहां पर मेरा होता था हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को माइनस करके टोटल इंटरेस्ट को निकाल लूं। मैंने वो ही किया, टोटल इंटरेस्ट निकाला तो वो बना मेरा 1 लाख रुपीस। कितना बना, 1 लाख रुपीस। उसके बाद इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड है तो मेरी रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट होगी। इंस्टॉलमेंट कितनी है, 4, 4, 3, 2, 1। ये कर लिया मैंने, अपनी इनवर्स काउंटिंग को लिख दिया।
टोटल लगा के अपने रेशियोज क्रिएट कर लिए। अब इन रेशियोज का क्या काम होता है, जो भी मेरा टोटल इंटरेस्ट होता है, कितना है टोटल इंटरेस्ट 1 लाख रुपीज, इस 1 लाख की हर बार अपने रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 लाख मल्टीप्लाई 4/10, 1 लाख मल्टीप्लाई 3/10, 1 लाख मल्टीप्लाई 2/10, इस तरीके से करके मेरे पास हर इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आ गया। मेरी क्वेश्चन आसान होता चला गया, मेरी पजल सॉल्व होती चली गई। अब मेरे पास इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नल एंट्रीज को करना। क्या करना स्टार्ट किया, जर्नल एंट्रीज को यहां पर मैंने करना स्टार्ट किया। एंड स्क्रीन पर समझेंगे मेरी जर्नल एंट्रीज कहां से स्टार्ट हुई एंड कहां पर मैंने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग को खत्म किया। ध्यान से समझेंगे, मैं हूं हायर वेंडर, मेरे पास से सेल्स हो रही हैं। जब भी मेरे पास से सेल्स होंगी तो सेल्स अकाउंट होता है क्रेडिट, इसीलिए आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा हायर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है एंड डेटर्स हायर परचेजर इंक्रीज होते हैं, इसीलिए उसको डेबिट किया है। अमाउंट यहां पर हमेशा कैश प्राइस को लिखते हैं। उसके बाद मैंने यहां पर जो मेरी आफ्टर सेल सर्विस वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको मैंने क्या सीखा, 3 बातें माइंड में अभी सेट कर लो। 3 चीजें यहां पर नहीं क्या करनी है, साल के शुरू में रिपेयर रिजर्व में मुझे पैसा डालना है, यानी कि सेल्स में से फ्री वाला पैसा निकालना है, रिपेयर्स का पैसा निकालना है। वो काम मैंने कर दिया। ये काम है मेरे साल के शुरू का। अब मैं आ गई साल के आखिर में। मुझे क्या करना है, ये जो मैंने अलग से अकाउंट खोला उसमें से अपने खर्चे देने हैं, खर्चे दे दिए। एंड आखिरी काम क्या होगा, मुझे यहाँ पे फायदा हुआ या फिर नुकसान मुझे देखना है, मेरे अंदाजे यहाँ पर सही थे या फिर नहीं। अमाउंट अगर ज्यादा खर्च हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख दो, अमाउंट अगर कम खर्च हो रही है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख दो। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का पहले जैसा ही है। अब यहाँ पर मैं क्या एंट्री कर चुकी थी, फर्स्ट एंट्री मैंने कर ली थी कि मेरी हायर सेल्स हुई है। सेकेंड एंट्री अब आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिख रही है वो ये है कि मैं अब सेल्स में से पैसा निकाल रही हूं, किस चीज का, रिपेयर्स का। जो पैसा मैंने किसी को भी नहीं बताया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता है कि इसके अंदर 50,000 रुपए मैंने रिपेयर्स के जोड़ रखे हैं। तो से अमाउंट के कॉलम में आपको 50,000 दिख रहे हैं। क्यों लिखे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में लिखा था कि लगभग 50,000 रुपए मुझे इनसे चार्ज कर देना चाहिए कि इतना खर्चा तो रिपेयर्स पे आएगा ही आएगा। 50,000 इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं। ये पैसा मेरा किस में इंक्लूड था, सेल्स के अकाउंट में इंक्लूड था, इसीलिए सेल्स के अकाउंट से पैसा निकाल रही हूं, इसीलिए सेल्स अकाउंट हुआ डेबिट। क्रेडिट कौन होगा, जिस अकाउंट के लिए मैंने पैसा निकाला उस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। इट विल बी रिपेयर्स रिजर्व अकाउंट। यही आपके साल के शुरू का नया काम था। अब मैं आ गई मेरे साल के आखिर में। साल का आखिर मेरा सेम ही रहने वाला है, इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट लेते जाओ। अब मैं इंटरेस्ट लगा रही हूं, मैंने क्वेश्चन में पढ़ा था मुझे 6 महीने की इंस्टॉलमेंट देनी है। तो पहला काम होगा, मुझे 6 महीने काउंट करने हैं। 1 अप्रैल से अपने 6 मंथ्स को काउंट कर लो। तो मेरी डेट जो आ रही है वो है 30 सितंबर। मैंने डेट लिख दी 30 सितंबर। मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम होगी, इसीलिए इंटरेस्ट अकाउंट आपको क्रेडिट दिख रहा होगा। एंड हायर परचेजर इतने बढ़ गए हैं, यानी कि हायर परचेजर से इतनी अमाउंट और आनी है, वो इंक्रीज हो गए, इसलिए वो हुए हैं डेबिट। अमाउंट मैंने वर्किंग नोट से लिखी है, जहां पर मैंने इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड को यूज करके अलग अलग इंस्टॉलमेंट की इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट की थी। वहां से मैंने 40,000 को यहाँ पर नोट डाउन कर दिया। मेरा इंटरेस्ट लग चुका है। इंटरेस्ट लगाने के बाद मुझे मिलने वाली है इंस्टॉलमेंट, मेरी पहली इंस्टॉलमेंट। ये जो एंट्री आपको दिख रही है पहली इंस्टॉलमेंट की दिख रही है। इंटरेस्ट मेरा लग गया, इंस्टॉलमेंट लेते जाओ। अब मुझे इंस्टॉलमेंट अगर मिलेगी तो बैंक अकाउंट होगा डेबिट, इसीलिए बैंक अकाउंट को मैंने कर दिया डेबिट। एंड यहाँ पर हायर परचेजर मेरे डिक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए उसको किया क्रेडिट। हर इंस्टॉलमेंट मेरी 1 लाख रुपए की रहने वाली है, इसीलिए अमाउंट के कॉलम में आप लोगों को 1 लाख रुपीज दिखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई है या फिर नहीं? मैं साल के आखिर में जाऊंगी। अब उसके बाद क्या बोला, आपको साल के आखिर तक पहुंचना है। साल के आखिर तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या काम करने हैं, ध्यान से समझना। मैंने मेरी पहला इंटरेस्ट लगा के पहली इंस्टॉलमेंट ले ली। साल में 2 बार इंटरेस्ट लगाना है, 2 बार ही इंस्टॉलमेंट लेनी है, क्योंकि इसके अंदर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। तो मैंने क्या किया, अपना दूसरी बार का इंटरेस्ट लगाया एंड दूसरी बार की इंस्टॉलमेंट ले ली। अब जो आपको स्क्रीन पर पहली एंट्री दिख रही है वो है आपकी दूसरी बार का इंटरेस्ट लगाने की एंट्री, एंड नीचे वाली सेकंड नंबर वाली एंट्री है दूसरी बार की आपने इंस्टॉलमेंट को लिया है। ये हो गई आपकी दोनों इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट की एंट्री। पॉइंट क्लियर है? उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको सिखाया कि साल के आखिर में कुछ नए काम आप लोगों को सीखने हैं।
पहला काम ये, जो रिपेयर रिजर्व अकाउंट में आपने पैसा डाला था उस अकाउंट से पैसा निकाल करके अपने खर्चे को करेंगे। अब आपका साल का आखिर आ गया है एंड उस पार्टी की, उस हायर परचेजर की एसेट पर रिपेयर्स कराने का टाइम आ गया है। तो जितना भी एक्चुअल खर्चा आपका रिपेयर्स पर हुआ है उस अमाउंट को मैं इसमें से निकाल करके पे कर दूंगी। तो मेरा एक्चुअल खर्चा क्वेश्चन में गिवन था कि एक्चुअल खर्चा हुआ है 10,000 रुपीज का। क्वेश्चन में ही ये अमाउंट गिवन है, तो जितने का खर्चा हो रहा है वो अमाउंट यानी कि 10,000 अमाउंट के कॉलम में आ गया। कौन से अकाउंट से पैसा निकल रहा है? रिपेयर रिजर्व अकाउंट से, उसको डेबिट कर दिया एंड पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। उसके बाद मेरा काम क्या बचता है? साल के आखिर के दो नए काम जो मैंने सीखे थे, पहला ये अपना खर्चा पे कर दो उस अकाउंट से, दूसरा ये अब आप देखो कि आपका अंदाजा कम था या आपका अंदाजा ज्यादा था। यहां पर मेरे अंदाजे के हिसाब से खर्चा 7,000 का होना चाहिए था, लेकिन खर्चा कितने का हो गया? 10,000 का खर्चा हो चुका है। अब यानी कि 3,000 फालतू खर्चा हुआ है, 3,000 का हुआ है नुकसान। एंड जो भी मेरे खर्चे होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाते हैं, इसीलिए यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया है मैंने 3,000 से। एंड कौन से अकाउंट का नाम लिखा जाएगा? रिपेयर रिजर्व अकाउंट का नाम हम लोग यहां पर लिखेंगे। उसके बाद यहां पर मेरे जो आगे की एंट्रीज हैं वो सेम है, वो कॉमन है जो मैं प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में करती थी। लाइक मेरे साल के अंदर जितने भी इनकम होती है एंड जितने भी खर्चे होते हैं वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब क्योंकि मैं वेंडर हूं, मुझे यहां पर इनकम हो रही है। किस नाम की इनकम हो रही है? मुझे यहां पर इंटरेस्ट मिल रहे हैं। कौन कौन से इंटरेस्ट मिल रहे हैं? एक 40,000, एक 30,000, यानी कि टोटल 70,000 की इनकम हुई है। इस 70,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 70,000 से क्रेडिट किया है एंड डेबिट में लिखा है इंटरेस्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसके बाद आखिरी एंट्री, मैं हायर वेंडर हूं एंड मैं सेल्स को रिकॉर्ड कर रही हूं। साल के आखिर में मेरी हर एक चीज मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाती है, तो सेल्स मेरी जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, इसीलिए एंट्री की है हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट यहां पर 2,50,000 रुपीज लिखी है। किस चीज की? सेल्स की। क्यों? क्योंकि मैं हायर वेंडर हूं, मैं लोगों से झूठ बोल सकती हूँ लेकिन मैं खुद से झूठ नहीं बोल सकती। मेरी सेल्स कहने को 3 लाख की थी, लेकिन मन ही मन मुझे ये बात पता थी कि 50,000 रुपए उसमें रिपेयर्स के हैं, तो एक्चुअल अमाउंट कितनी है? 2.5 लाख की। 2,50,000 की ही मेरी सेल्स है, इसीलिए अमाउंट को मैंने यहाँ पर 2,50,000 लिखा है। एंड यहाँ पर मैंने फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग को कंप्लीट कर लिया है। मुझे 2 सालों की अकाउंटिंग करनी है क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स कितनी जा रही हैं? 4। 2 इंस्टॉलमेंट्स का काम हो चुका, बची हुई 2 इंस्टॉलमेंट का यानी कि सेकेंड ईयर का काम मुझे यहाँ पर करना है। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग क्लियर है, सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही होगी, हर एक एंट्री को समझेंगे। अब यहाँ पर मेरी एंट्री कहां से स्टार्ट होगी? क्या मेरी दोबारा से सेल्स हुई है? नहीं, तो सेल्स की एंट्री आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। जब आपकी सेल्स दोबारा नहीं हुई है तो उस सेल्स में से क्या आप रिपेयर का खर्चा निकाल सकते हैं? नहीं, तो मेरी वो वाली एंट्री भी यहां पर नहीं हुई है। उसके बाद मेरी कौन सी एंट्रीज स्टार्ट होती हैं? इंटरेस्ट लगाते जाओ, इंस्टॉलमेंट लेते जाओ। तो मेरी पहली एंट्री जो आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है वो एंट्री किस चीज की है? यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यानी कि ये एंट्री आप लोगों के इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री है। पहली एंट्री आपको कौन सी दिख रही है? इंटरेस्ट चार्ज करने की एंट्री है। एंट्री आप लोगों की सेम है जो मैंने पहले की थी। अमाउंट मैंने वर्किंग नोट से उठाई है, जो मैंने इनवर्स प्रोग्रेसिव मेथड से अमाउंट्स को कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट निकाल दिया, इंस्टॉलमेंट पे करते जा रहा है मेरा हायर परचेजर, मुझे इंस्टॉलमेंट्स मिलती जाएगी। तो मुझे इंस्टॉलमेंट कब मिल रही है? 30th सितंबर को, क्योंकि अगेन 1 अप्रैल से 6 मंथ्स काउंट करो, इट विल बी 30th सितंबर ऑफ 2022। 2022 के 30 सितंबर को आपको इंस्टॉलमेंट मिल रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। इंस्टॉलमेंट है मेरी 1 लाख की, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद मुझे साल में 2 बार इंटरेस्ट लगाना है, इसीलिए थर्ड एंट्री आपको दोबारा इंटरेस्ट की दिख रही है। 2 बार इंटरेस्ट लगाना है, तो पहला इंटरेस्ट ये रहा, दूसरा इंटरेस्ट ये रहा। 2 बार ही इंस्टॉलमेंट मिलेगी, तो पहली इंस्टॉलमेंट ये रही, दूसरी इंस्टॉलमेंट ये रही। यहां तक मेरा काम खत्म हो गया एंड आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में भी आ रही हैं। अब उसके बाद क्या करना है? साल के आखिर में मैंने आपको सिखाया था जो रिपेयर रिजर्व अकाउंट में पैसा डला है
उसमें से अपना खर्चा पे करो। मैंने जब मेरा क्वेश्चन रीड किया तो क्वेश्चन ने कहा कि सेकेंड ईयर के अंदर मुझे जो एक्चुअल खर्चा हुआ है वो 25,000 का हुआ है, दूसरे साल के अंदर 25,000 का खर्चा हुआ है। तो मैंने रिपेयर रिजर्व अकाउंट में से 25,000 निकाले, उनकी पेमेंट कर रही हूं, तो मेरे पास से बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, बैंक को क्रेडिट किया एंड अमाउंट 25,000 लिख दी। अब जैसे ही मैं मेरा खर्चा पे कर देती हूँ, मुझे माइंड में सोचना होता है कि मुझे मेरा नुकसान हुआ या फायदा हुआ। मैंने जो अंदाजा लगा रखा था मेरे खर्चों का, क्या उसी अंदाजे के हिसाब से सब कुछ चल रहा है या ज्यादा पेमेंट हो रही है या फिर कम। तो आप लोगों ने कितना अंदाजा लगा रखा था यहां पर समझेंगे। टोटल बजट था आप लोगों का 50,000 रुपए। टोटल बजट कितना था आप लोगों का यहाँ पर 50,000 रुपए आपका बजट था कि खर्चे पर मैं 50,000 लगा सकता हूं, जिसमें से 7,000 आपने पहले साल के लिए सोच रखे थे, यानी कि दूसरे साल के लिए आपका बजट कितना था 43,000 का। कितना बजट था सेकेंड ईयर के लिए 43,000 का बजट था, जिसमें से खर्चा कितने का हुआ सिर्फ 25,000 का ही हुआ। कितने का खर्चा हुआ सिर्फ 25,000 का खर्चा हुआ। अब मुझे बताएंगे यहां पर आपको फायदा हुआ या फिर नुकसान। मुझे तो यहाँ पे फायदा हो रहा है। मैंने सोचा था मेरा खर्चा 43,000 का हो जाएगा, लेकिन खर्चा सिर्फ 25,000 का हुआ है। यहां पर मुझे फायदा हुआ है एंड फायदे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर जाते हैं, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस मेरा क्या होगा क्रेडिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा। यहां पर एक जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंट्री हम लोगों ने यहां ऊपर कर रखी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैंने यहां पे क्या किया हुआ है क्रेडिट, एंड डेबिट किसको किया है रिपेयर रिजर्व अकाउंट को। अमाउंट क्या आएगी 43,000 का बजट था, खर्चा सिर्फ 25,000 का हुआ, यानी कि फायदा कितने का हुआ 18,000 का फायदा हुआ। उस एंट्री को मैंने यहां पर कर दिया नोट डाउन। अकाउंटिंग समझ आ रही है, चीजें सिंपल लग रही है या फिर नहीं। अब उसके बाद वही काम है जो भी मेरे को साल के अंदर इनकम हो रही है मुझे ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। क्या इस साल के अंदर भी मुझे इंटरेस्ट मिला है? यस। क्या वो भी मेरी इनकम है? यस। इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर हुआ है क्रेडिट, एंड कौन सी इनकम हुई है इंटरेस्ट नाम की इनकम हुई है, इसीलिए उसको किया है डेबिट। एंड यहां पर अपने दोनों ही इंटरेस्ट को जोड़ दिया। एक इंटरेस्ट था मेरा 20,000 का एंड एक इंटरेस्ट था मेरा 10,000 का। इसी के साथ यहां पर हम लोगों ने हायर वेंडर्स की बुक के अंदर जर्नल एंट्रीज को कंप्लीट कर लिया है, एंड यहां पर हम लोगों ने आफ्टर सेल सर्विसेज वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में समझ लिया है। तीन ही चीजें नहीं करनी थी, रिपेयर रिजर्व अकाउंट खोलना था, उसमें से खर्चा देना था एंड अपना फायदा या नुकसान देखना था। तीन ही काम करने थे, जिसमें से एक काम साल के शुरू का है, दो काम साल के आखिर के हैं। अब क्वेश्चन ने आपको आखिरी दूसरा काम करने के लिए क्या बोला है, यहां पर उसने बोला है आप लोगों को बनाना पड़ेगा रिपेयर रिजर्व अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा रिपेयर रिजर्व अकाउंट। क्या आप लोगों को जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट बनाना आता है? योर आंसर शुड बी यस। हम लोग यहां पर इजीली हमारी जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट्स को बना सकते हैं। किस तरीके से बना सकते हैं आपको बस स्क्रीन पर ध्यान देना है एंड चीजों को सुनना है जो मैं यहां पर आप लोगों को समझाने वाली हूं। यहां से मेरी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट हुई थी, उसके बाद क्या था मुझे अकाउंट कौन सा बनाना है रिपेयर रिजर्व अकाउंट। तो आपको हर जर्नल एंट्री में से सिर्फ रिपेयर रिजर्व अकाउंट ढूंढना है। क्या फर्स्ट एंट्री के अंदर है? नहीं। क्या सेकेंड एंट्री के अंदर रिपेयर रिजर्व अकाउंट है? यस। ये रहा रिपेयर रिजर्व अकाउंट। अब मुझे देखना है ये क्रेडिट हुआ है या डेबिट। यहां पर तो ये क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है तो आप देखेंगे अमाउंट क्या हुई है क्रेडिट। तो मैं रिपेयर रिजर्व अकाउंट के अंदर जाऊंगी एंड क्रेडिट में 50,000 लिखकर आ जाऊंगी। ये रहा मेरा रिपेयर रिजर्व अकाउंट, क्रेडिट में मैंने 50,000 लिख दिया। क्या यहां तक कोई डाउट था? नहीं, 50,000 मैंने लिख दिया। क्या रिपेयर रिजर्व अकाउंट के अंदर मैं उसी का नाम लिख सकती हूं? नहीं। नाम किसका लिखेंगे? अपोजिट पार्टी का। अपोजिट पार्टी कौन है? हायर सेल्स अकाउंट, इसीलिए नाम मैंने किसका लिखा? हायर सेल्स अकाउंट का नाम लिखा है। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? ये एंट्री आप लोगों को समझ आ गया किस तरीके से मैंने पोस्टिंग की है। अब इसी तरीके से आप लोग आपकी हर एक जर्नल एंट्री को देखते जाएंगे एंड आपकी पोस्टिंग को करते जाएंगे। अब मुझे बताएंगे आप लोगों को रिपेयर रिजर्व कहां पर दिख रहा है। मेरे अकॉर्डिंग आपका जो नेक्स्ट रिपेयर रिजर्व है वो एंट्री रही ये। यहां पर रिपेयर रिजर्व अकाउंट हो रहा है डेबिट। अमाउंट कितनी है 10,000। तो मैं रिपेयर रिजर्व अकाउंट के अंदर जाऊंगी, डेबिट में 10,000 लिख दूंगी। मैं जा रही हूं रिपेयर रिजर्व अकाउंट के अंदर एंड डेबिट में 10,000 को लिख रही हूं।
डेट हम लोग जर्नल एंट्री से उठा करके लिख सकते हैं। यहाँ पर डेबिट में देखेंगे मैंने 10,000 को यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, नाम लिखा है अपोजिट पार्टी का विच इज टू बैंक अकाउंट। पॉइंट क्लियर है। सेम उसी तरीके से मुझे हर एंट्री के अंदर रिपेयर रिजर्व अकाउंट देखना है। वो डेबिट हुआ है तो अमाउंट डेबिट में लिख दो, वो क्रेडिट हुआ है तो अमाउंट क्रेडिट में लिख दो, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? अपोजिट पार्टी का नाम लिखेंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है। रिपेयर रिजर्व अकाउंट आपको इस तरीके से बनाना है। फर्स्ट ईयर का अकाउंट आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा स्क्रीन पर। सेकेंड ईयर का रिपेयर रिजर्व अकाउंट आप लोग खुद से बनाएंगे एंड आप लोगों की बैलेंसिंग फिगर मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं? आई होप इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है, जो कॉन्सेप्ट समझा है आफ्टर सेल सर्विसेज वाला, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 9 पार्ट्स को कंप्लीट नहीं किया है तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप लोग इस चैप्टर को सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।